हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो शुरू किए थे मनीष रंजन का एमसीक्यू फॉर्मेट में जो झारखंड देख रहे हैं, उसी का ये तीसरा पार्ट है। दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो ये तीसरा पार्ट होगा इसका। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है। ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? तो झारखंड रिलेटेड जितने भी झारखंड एसएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, मतलब झारखंड उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी झारखंड के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग अभी देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट झारखंड का इतिहास देख रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट अभी देख रहे हैं, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में जाएंगे। फर्स्ट पार्ट अभी झारखंड का इतिहास पे फोकस है। तो इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देख चुका था, जैसे कि ये फर्स्ट पेज हम लोग देख चुके हैं, 1 to 60 तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आज इसके आगे देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, चलिए, झारखंड मौर्य साम्राज्य के बारे में है। क्या इसका प्रभाव रहा है झारखंड में मौर्य साम्राज्य का, तो उसके बारे में आज यहीं से देखना है 61 नंबर से। पहला सवाल क्या आता है? किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? रामशंकर महतो, आर राम शास्त्री, डीएन मजुमदार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर है आर राम शास्त्री। ठीक है, ये जो बी है करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? 10वां नंबर शिलालेख, 11वां, 13वां या 8वां नंबर में? कौन सा शिलालेख में जो अशोक का है वो झारखंड के बारे में उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, 13वां। ठीक है, सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? फिर आगे देखते हैं कि अशोक के शिलालेख में कौन सा जनजाति का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है आटव, जाटव, अशूर या बिरहोर। तो कौन सा हो गया? आटव। आटव जनजाति के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला सवाल, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? उपनिषद में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में या सामवेद में? तो इसका सही जवाब क्या है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य। ठीक है, इसमें कुकुर देश कह के झारखंड को संबोधित किया है। उसके बाद अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? पहले उसमें क्या था, झारखंड क्षेत्र में पूरा जंगल इलाका था, तो इधर जनजाति ही रहते थे। तो यहाँ पे इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए एक पद भी घोषित किया गया था, एक पद रखा गया था। और वो कौन सा पद था? अटवारी, आटविका, गोपक या सेंगर? तो इसका सही जवाब क्या हो गया? आटविका। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा की गई है? इंद्रवाहक, दामोदर, स्वर्णरेखा या कोनार? 66 का इंद्रवाहक। इंद्रवाहक नदी का जिक्र किया गया है उसमें। अगला सवाल, मौर्य काल में ताम्र लिपि एक प्रसिद्ध क्या था? रोडमार्ग, अधिकारी, राज्य या बंदरगाह? तो एक बंदरगाह को ताम्रलिपि एक प्रसिद्ध ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। उसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? उत्तरापद, दक्षिणापद या दोनों, या इसमें से कोई भी नहीं? तो 68 का क्या है? दक्षिणापद। बी जो है इसका
करेक्ट आंसर है दक्षिणापद। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। अब आते हैं मौर्य काल के बाद उत्तर मौर्य काल। झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? रांची से, चाईबासा से, पलामू से या गढ़वा से? तो इसका सही जवाब क्या है? चाईबासा। चाईबासा कहाँ बिलोंग करता है? ये अगर बात करें चाईबासा यहाँ पे आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। तो यहीं से इंडो जो सिथियन है सिक्के वो पाए गए हैं। उसके बाद किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? कौन सा गुप्त शासक ने अपना विजय अभियान झारखंड में चलाया है? चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? सही जवाब क्या है? समुद्रगुप्त। निम्न में से किसने प्रयागप्रस्ती में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है हरिसेन, अशोक, समुद्रगुप्त या शशांक? हरिसेन इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल, वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रवेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, शिशुनाग, शशांक या देवपाल? सही जवाब क्या है? तो शशांक, जो बी इसका करेक्ट आंसर है, शशांक। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक जो शासक है वो किस धर्म का अनुयायी था? जैन का, शैव का, बौद्ध का या वैष्णव का? तो सही जवाब क्या है? शैव धर्म, शिव भगवान का भक्त था। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया? गुजर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या सातवाहना? किसने झारखंड पे आक्रमण ही नहीं किया? तो वो कौन सा जवाब है? सातवाहना, डी है करेक्ट आंसर। अब आते हैं झारखंड में जो स्थानीय राज्यवंशों का अब उदय होगा, अब उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। रक्सेल राज्यवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? रक्सेल राज्यवंश किस जिले में है? रामगढ़, हजारीबाग, पलामू या गढ़वा? सही जवाब पलामू। पलामू किधर आ जाता है? तो इधर, ये जो है ना पलामू क्षेत्र, यही है पलामू। पलामू में 3 ज़िले आते हैं मेनली। पलामू सब डिवीज़न में कौन कौन सा ज़िला आ गया? तो पहला आ गया गढ़वा, दूसरा लातेहार और तीसरा पलामू खुद। ठीक है, 3 ज़िला मिलाकर के एक सब डिवीज़न बना है। आगे आते हैं, क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? क्योंझर किस राज्य से संबंधित था? छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम या चतरा? कौन सा चारों में से? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम क्षेत्र से रिलेटेड है। जो सिंहभूम कहाँ पे आ जाता है? अगर इधर मैप में देखें तो ये आ जाएगा, ये हो गया वेस्टर्न सिंहभूम, दक्षिणी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम और ये, ठीक है, तो ये सिंहभूम से बिलोंग करता है क्योंझर राज्यवंश। उसके बाद अगला सवाल की ओर आते हैं। 67 किस राज्यवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन है नागवंश, पंचेत, मुंडा या कांकजोल? इसका सही जवाब क्या हो गया? तो नागवंश, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुआ था? किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य का स्थापना हुआ है? ऑप्शन है रीता मुंडा, सुतिया पाहन,
या बिरसा बिरसा मुंडा? इसका सही जवाब क्या हो गया? ऋषा मुंडा होगा, रीता मुंडा नहीं है, ऋषा मुंडा। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऋषा मुंडा करके है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, सुतिया नागखंड राज्य में कितने गढ़ों में विभक्त था? कितने खंड में विभक्त था? पहला 8, 7, 6 या 9? कितने खंड में विभक्त था? तो 7 खंडों में विभक्त था। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर आते हैं। सुतिया नागखंड कितने विभक्त, उसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? कौन उसमें सुतिया नागखंड में नहीं था? हजारीबाग, मानगढ़, पलामूगढ़ या पलामूगढ़, दोनों ऑप्शन एक ही आ गया। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या है? पलामूगढ़। पलामू इसमें नहीं बिलोंग करता था। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का सुतिया पाहन ने अपने 7 खंडों को कितने परगनाओं में विभक्त किया था, विभाजित किया था? सुतिया पाहन के अंदर कितना था? तो 7 खंड था। 7 खंड में बांटा। उसके बाद उसके अंदर फिर से 21 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 18 नहीं, 18 भागों में बांटा था। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद 83, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? खुखरा, लचरा, बिरना या बुधपुर? 83 का क्या हो गया करेक्ट आंसर? बुधपुर नहीं था इसमें, डी जो है करेक्ट आंसर है। नागवंश इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, अगला पार्ट में अब देखेंगे इसके आगे।